शिमला नगर निगम चुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है। शाम 4 बजे तक मतदान जारी रहेगा। 4 मई को नतीजे आएंगे। सुबह 8 बजे से मतदान चल रहा है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की बात करें तो 12 बजे मतदान करेंगे। पालमपुर में नगर निगम वार्ड नंबर 2 की अगर बात करें तो वहां पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। शिमला नगर निगम में नगर निगम चुनाव को लेकर वोटिंग जारी है। तो आज चुनाव है शिमला नगर निगम का और साथ ही पालमपुर में नगर निगम के वार्ड नंबर 2 पर भी आज उपचुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। बहुत बड़ा दिन हिमाचल प्रदेश के लिए, क्योंकि शिमला नगर निगम एक बहुत बड़े चुनाव को एक माना जाता है, बहुत बड़े चुनाव के रूप में माना जाता है। और हालांकि 1 साल ये चुनाव डिले हो गया किन्हीं कारणों की वजह से। पालमपुर में नगर निगम वार्ड नंबर 2 के लिए उपचुनाव हो रहा है। तो पालमपुर में वार्ड नंबर 2 पर उपचुनाव हो रहा है, वोट डाले जा रहे हैं। मनोज धीमान हमारे संवाददाता वहां से जुड़ चुके हमारे साथ लाइव। मनोज धीमान, देखिए जिस तरीके से पालमपुर में वार्ड नंबर 2 पर उपचुनाव हो रहा है, उसे लेकर मतदाताओं का क्या कुछ इस समय रुख देखने को मिल रहा है? क्या अच्छे तरीके से मतदान सुचारू रूप से चल रहा है क्या? बिल्कुल बसंत, देखिए आज वार्ड नंबर 2 पालमपुर नगर निगम में चुनाव है और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरफ से दोनों ही जो प्रत्याशी हैं वो आमने सामने हैं। सुबह 8 बजे से ये मतदान शुरू हुआ है और मतदान करने के लिए लोग घरों से निकल रहे हैं। हालांकि बसंत, अगर मौसम की बात की जाए तो मौसम की बेरुखी लगातार जारी है और पिछले कल भी लगातार बारिश हुई है, आज सुबह भी बारिश हुई है, लेकिन इस बारिश अब थम चुकी है और थमती हुई बारिश के बाद जो है लोग अपने घरों से निकलकर जो वो मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। और पालमपुर के वार्ड नंबर 2 में उपचुनाव जो है ये किसी आम चुनाव से कम नहीं है, क्योंकि बीजेपी के लिए सीधी एक चुनौती माना जा सकता है, क्योंकि पालमपुर कांग्रेस का गढ़ माना गया है और सत्ता काबिज सरकार भी कांग्रेस की है। तो ऐसे में जो है वो ये चुनाव जो है बीजेपी के लिए एक चुनौती बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर मतदान की बात करें तो 915 कुल एक पोलिंग स्टेशन पर एक जो बनाया गया है वहां पर 915 के करीब जो है मतदान होने हैं। और दूसरा जो के पोलिंग केंद्र बनाया गया है वहां पर 860 मतदान होने हैं। कुल वोट जो है 860 है। तो ऐसे में जो है सुरक्षा के कड़े पहरे के दायरे में जो है वो ये चुनाव हो रहे हैं और किसी प्रकार की कोई परहेज जो है वो उसको नहीं किया जा रहा। किसी भी व्यक्ति को बिना आईडी कार्ड के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। मीडिया वालों को खास करके बाहर रखा गया है और सुरक्षा का दायरा जो है उसको बढ़ाया जा रहा है। ऐसे में जो है वो तकरीबन माना जा सकता है कि 1 बजे तक ये जो है वो चुनाव प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी और उसके बाद जो है वो नतीजे आएंगे। तो 4 तारीख को जो है नतीजे आएंगे। अब देखना ये होगा कि किस प्रत्याशी की तरफ जो है वो जनता ने अपना रुझान दिया है, किस प्रत्याशी को जो है जनता पसंद करती है। तो लगातार मतदान जो है वो सुबह 8 बजे शुरू हुआ था और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जो है वो पालमपुर के वार्ड नंबर 2 में अभी चल रहा है। मनोज धीमान, देखिए जब छोटे चुनाव होते हैं, वार्ड नंबर 2 पर उपचुनाव हो रहा है पालमपुर में, ऐसे में स्थानीय मुद्दों की बेहद अहमियत हो जाती है। क्या कुछ ऐसे मुद्दे जिन पर जनता आज बटन दबा रही है? बिल्कुल बसंत, देखिए जाहिर सी बात है कि चुनाव मुद्दों को लेकर लड़ा जाता है और अभी वार्ड नंबर 2 का जो उपचुनाव है इसमें सबसे पहले जो है राधा सूद जो है वो पहले पार्षद रह चुकी हैं। इससे पहले जो है जब नगर निगम पालमपुर बना था उसी वक्त जो है उन्होंने नामांकन भरा था, लेकिन नामांकन से भरने के बाद जो है उन पर एक एलिगेशन लग जाता है। एलिगेशन लगने के बाद उनको चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं मिली थी। तो उनके ही परिवार के सदस्य जो है सोना सूद जो पहले पार्षद रह चुकी हैं उन्होंने चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। अब पहले भी कांग्रेस पार्टी से ये ताल्लुकात रखते हैं और अब दोबारा फिर इन्हीं के परिवार से राधा सूद ने जो है वो दोबारा नामांकन रद्द किया था। तो जो नामांकन भरा है उसके बाद ये चुनाव लड़ने जा रही हैं। तो ऐसे में जो है जाहिर सी बात है कि पालमपुर एक ऐसा शहर है जहां पर पार्किंग की समस्या जो है वो आम बनी हुई है। लोग अक्सर यहां पर जब भी सामान खरीदने के लिए आते हैं तो सड़क किनारे गाड़ी खड़ी करते हैं और पुलिस उनका चालान कर देती है। तो ऐसे में जो है पार्किंग के लिए जो है स्थान ढूंढना बहुत मुश्किल है और पार्किंग की समस्या जो है पालमपुर में सबसे बड़ी है। साथ ही साथ जो स्थानीय मुद्दे हैं, पानी का मुद्दा हो गया, बिजली का मुद्दा हो गया, ये छोटे छोटे मुद्दे जो हैं, इन मुद्दों को लेकर के जो है वो चुनाव लड़ा जा रहा है। तो ऐसे में जो अब जनता है वो मतदान कर रही है, लेकिन बसंत वो बातें तभी सामने आएंगी जब नतीजे आएंगे और नतीजों से पता चल पाएगा कि आखिर जनता ने किस प्रत्याशी के प्रति जो है वो अपना प्रेम दिखाया है और उसके हक में जो है वो मतदान किया है। तो आज जो मतदान हो रहा है वो अब उन दोनों प्रत्याशियों की किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद हो रही है और शांतिपूर्ण तरीके से ये मतदान जो है वो चल रहा है। बसंत, मनोज धीमान इस पूरे मतदान को लेकर नजर अपनी बनाए रखेगा, जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
तो शिमला नगर निगम में भी चुनाव हो रहा है। आपको बता दें मतदान वहां भी लगातार जारी है। तो शिमला नगर निगम चुनाव से जुड़ी हुई कुछ जानकारी आपको दे दें। शिमला नगर निगम चुनाव के लिए 153 मतदान केंद्र स्थापित किए गए। इनमें से 4 सहायक मतदान केंद्र भी शामिल हैं। लोअर ढली, विकास नगर, कंगनाधार और न्यू शिमला वार्ड में सहायक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो इन मतदान केंद्रों पर करीब 1000 मतदान कर्मी और पुलिस के जवान तैनात हैं। 149 मतदान केंद्रों पर मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। शाम 4 बजे तक मतदान जारी रहेगा। 10 केंद्र अति संवेदनशील बनाए गए, 40 संवेदनशील केंद्र बनाए गए हैं। तो वहीं 99 सामान्य मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो वहीं जो संवेदनशील और अति संवेदनशील है वहां पर सुरक्षा के कुछ ज्यादा पुख्ता इंतजाम जो कर दिए गए प्रशासन की तरफ से। सामान्य केंद्र पर सामान्य तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं। अति संवेदनशील और संवेदनशील मतदान केंद्रों पर मतदान की प्रक्रिया की वेबकास्टिंग भी हो रही है। तो वहीं आपको बता दें कि मतदान 4 मई को पूरा होने के बाद अब मतगणना 4 मई को होगी। तो सुबह 9 बजे से मतगणना भी शुरू हो जाएगी। तो वहीं मतदान आज हो रहा है, उसके बाद 4 मई को मतगणना शुरू हो जाएगी। सुबह 9 बजे से नतीजे आने शुरू हो जाएंगे और नतीजे आपको सबसे तेज दिखाएंगे। तो वहीं 93,920 मतदान जो है वो हो रहे हैं। तो अपने मतों का प्रयोग जो है इतने मतदाता कर रहे हैं। 49,759 पुरुष हैं। तो वहीं 44,161 महिलाएं मतदाता इसमें शामिल हैं। नगर निगम शिमला में पुरुष मतदाताओं की संख्या महिलाओं के मुकाबले अगर तुलना करें तो ज्यादा। तो मैदान में कितने प्रत्याशी हैं उसे लेकर भी जानकारी आपको देते हैं। शिमला नगर निगम चुनाव में अब की बार 102 कुल प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। शहर में चुनाव लड़ने वाली 2 बड़ी पार्टियां हैं, एक कांग्रेस और दूसरी बीजेपी। कांग्रेस और बीजेपी में ही कांटे की टक्कर है। कांग्रेस और बीजेपी के सभी वार्डों पर 34 उम्मीदवार हैं। 34 वार्डों में 34 उम्मीदवार कांग्रेस के और 34 बीजेपी के। और आपको बता दें कि माकपा, आम आदमी पार्टी के साथ साथ निर्दलीय प्रत्याशी भी अब कई जगह पर मैदान में सभी वार्डों में हालांकि उम्मीदवार नहीं उतारे गए इनकी तरफ से। बीजेपी और कांग्रेस के अलावा 34 अन्य उम्मीदवार भी चुनाव लड़ रहे हैं। और इस तरीके से देखा जाए तो कुल 102 प्रत्याशी हो जाते हैं जो कि चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन देखने की बात होगी कि जनता किस पर बटन दबाती है, किस प्रत्याशी की किस्मत में जनता क्या लिखेगी, आज ये तय हो जाएगा और 4 मई को जगजाहिर भी हो जाएगा। तो शिमला में नगर निगम चुनाव को लेकर मतदान लगातार जारी है। प्रदीप ठाकुर शिमला से हमारे ब्यूरो जुड़ चुके हैं हमारे साथ। प्रदीप ठाकुर, मतदान लगातार जारी है, सुचारू रूप से मतदान चल रहा है, क्या कुछ मौजूदा हालात मतदान केंद्र पर जहां पर आप मौजूद है? बिल्कुल बसंत, देखिए सुबह 8 बजे से ही मतदान का प्रोसेस शुरू हो चुका था और शुरुआती समय में हमने देखा कि जो कुछ एक इलाके हैं शिमला के, कुछ एक बूथ है, वहां पर सुबह 8 बजे ही लाइनें लगना शुरू हो गई थी और अभी भी वहां पर लाइनें लगी हुई है। चाहे वो टूटीकंडी की बात करें, खैनी के क्षेत्र में भी जो बूथ स्थापित है वहां पर सुबह से ही लाइनें लगी हुई है। हालांकि कुछ एक ऐसे भी बूथ है जहाँ पर ज्यादा भीड़ अभी नहीं है, चिटकोट मतदाता ही मतदान करने पहुंच रहे हैं। तो 2 घंटे 10 बजे होने वाले हैं और उसके बाद ये भी रिपोर्ट आ जाएगी कि शुरुआती चरण में क्या प्रतिशत रहा मतदान का। और अभी तक जो हमारे पास जानकारी उपलब्ध है उसमें शुरुआती जो इस वक्त हम कह सकते हैं कि शुरुआती 2 घंटे है उसमें अच्छा मतदान हो रहा है। और इसकी वजह ये भी है कि शुरुआती 2 घंटे हैं उसमें अच्छा मतदान हो रहा है और इसकी वजह ये भी हो सकती है कि बारिश की भी संभावना है। और अभी जो है बूंदाबांदी शिमला में लगातार सुबह से ही हो रही है। तो इसी वजह से जो मतदाता है वो पोलिंग स्टेशन पर समय रहते पहुंच रहे हैं ताकि अपना वोट कास्ट करके वो घर को लौट जाए। जी ठीक है, बात करें प्रदीप ठाकुर बीजेपी की तरफ से, तो ये जो चुनाव है एक मिशन रिपीट की तरह बीजेपी से देख रही है, क्योंकि फिलहाल वहां पर नगर निगम में बीजेपी, तो बीजेपी की तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है एक बार फिर से मिशन रिपीट किया जाए शिमला में, क्योंकि विधानसभा चुनाव तो हार चुकी है बीजेपी, इसे पूरे तरीके से सीरियस ले रही है, जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी प्रचार करते नजर आए। प्रदीप ठाकुर बिल्कुल, देखिए क्योंकि यहाँ पर सत्ता पर अगर हम कहें नगर निगम की जो सत्ता है उस पर बीजेपी काबिज थी। चुनाव ये पिछले साल हो जाने चाहिए थे लेकिन चुनाव किसी वजह से नहीं हुए।
कोर्ट में भी मामला फंसा और उसके बाद अब जाकर चुनाव हो रहे हैं। तो लगभग 1 साल की देरी से चुनाव हो रहे हैं और उसके बाद अब जाकर चुनाव हो रहे हैं। तो लगभग 1 साल की देरी से चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में ये साख का सवाल बना हुआ है भाजपा के लिए भी, क्योंकि अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हारी है और उसके बाद ये एक नई अग्नि परीक्षा है और विधानसभा चुनाव में अपना जो खोया वर्चस्व है उसको फिर से वापस प्राप्त किया जाए, ऐसी कोशिश बीजेपी ने यहाँ की है। लेकिन सफलता कितनी मिलेगी ये तो देखने वाली बात होगी। आज ईवीएम में सभी प्रत्याशियों का भाग्य कैद हो जाएगा, लेकिन देखना ये होगा कि भाजपा को क्या इसमें आशातीत सफलता मिलती है। हालांकि दावा उनकी तरफ से जरूर किया जा रहा है कि हम फिर से अपना मेयर डिप्टी मेयर बना रहे हैं, लेकिन सामने चुनौती सत्ताधारी दल कांग्रेस है, जिसकी सरकार सत्ता में है और कई बार देखा जाता है कि सत्ताधारी दल को फायदा भी मिलता है इन चुनावों में। और लेकिन फिर भी बीजेपी ने जिस तरह से कैंपेन यहां पर किया है, चाहे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को चुनाव मैदान में यहाँ पर प्रचार के लिए उतारा, चाहे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर यहीं डटे रहे, उनके साथ साथ भाजपा के अध्यक्ष, फिर बीच में नगर निगम चुनाव के बीच भाजपा अध्यक्ष बदल भी गए थे, डॉक्टर राजीव बिंदल, फिर उन्होंने मोर्चा यहाँ संभाला। तो तमाम बड़े नेता यहाँ डटे रहे इस चुनाव प्रचार अभियान में। अब देखना ये होगा कि जनता जो है वो कितना भरोसा करेगी बीजेपी पर, लेकिन इसके साथ साथ ये बीजेपी के लिए रिपोर्ट कार्ड देने का समय था। अपने 5 साल में जो नगर निगम में उपलब्धियां रही उसका रिपोर्ट कार्ड देने का समय था, उसके साथ साथ प्रदेश की सत्ता में भी बीजेपी रही उसका भी रिपोर्ट कार्ड देने का समय था। तो ऐसे में अब जनता ने किस तरह से बीजेपी का रिपोर्ट कार्ड लिया है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन चुनौती कांग्रेस ने यहाँ पर, कांग्रेस से सीधी चुनौती यहाँ पर बीजेपी को मिली है, क्योंकि इसकी वजह यह है कि यहाँ पर सत्ता में कांग्रेस पार्टी काबिज है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप। मतदान पर नजर बनाए रखिएगा, जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका।